नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज की वीडियो में बात होगी 1133 सीट पे थर्ड काउंसलिंग पर और आंसर की मैटर पर। लेकिन जो टीम के द्वारा जारी किया गया न्यूज है उसमें बताया गया है, जिसको अपनी मेहनत और हम सभी प्रतीक्षारत साथियों के संघर्ष पर भरोसा है तो टिके रहिए, अफवाहों पर ध्यान न देना। आवश्यक कार्यवाही के उपरांत जल्द ही अगली सूची जारी होगी। और टीम की ओर से भी कहा गया है, जो लोग कह रहे हैं कि अभी तक खाली सीटों का डाटा नहीं मांगा गया है, तो उन्होंने बताया है कि डाटा सार्वजनिक रूप से नहीं मांगा जाता है, यह एक गोपनीय प्रक्रिया है, डाटा मांगा जा चुका है। बात कर लेते हैं तो थर्ड काउंसलिंग पे आपको बता दें, सब कुछ सकारात्मक है। थर्ड काउंसलिंग फरवरी माह में ही होगी। जिन लोगों ने अफवाह फैलाया है कि मार्च अप्रैल मई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी सीटों पर जो रिक्त सीट हैं उन पर काउंसलिंग थर्ड वाली फरवरी माह में ही होगी। लीगल टीम के द्वारा जो जारी किया गया न्यूज है आपको सुना दें हम कि सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम सबकी आर के जो कि रंजीत यादव और कुछ चुनिंदा साथी इनके गुप्त रणनीति थी कि आज दूसरी चयन सूची के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो इस क्रम में आज एससीईआरटी पर डीजी सर से मुलाकात करने का प्रयास किया गया, पर डीजी सर ने कहा हम लोगों को गणेश सर के पास भेज दिया। गणेश सर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, 2 से 3 दिन बाद आओ, आपकी ही सूची पर काम शुरू होने वाला है। बहुत से सवाल सर से किए गए, पूरी वार्ता सकारात्मक रही। आप लोग मात्र कुछ दिनों का इंतजार करें, जो होगा अपने ही हित में होगा। बाकी अगर किसी को धरना प्रदर्शन करना है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन एक रणनीति के तहत ही काम किया जा रहा है, तो कुछ दिन वेट करें। लीगल टीम प्रतीक्षारत द्वितीय सूची, जिसमें लालजी ललित वर्मा, रंजीत यादव, आर के सिंह और अखिलेश जी, ये टीम के सदस्य जो मिलने गए थे। वहीं जूनियर वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं तो आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1,894 शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा यूपी टीटी से पहले होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दोनों ही परीक्षाएं करानी है। यूपी टीटी के लिए प्राधिकारी की ओर से 2 बार प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस बीच हाईकोर्ट में चल रहे प्रक्रिया के अनुसार और वहीं सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कार्यकारी निर्देश 18 जनवरी को जारी कर दिए थे। सूत्रों की माने तो सरकार का जोर पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यदि शासनादेश जारी हो गया तो अप्रैल या मई में परीक्षा कराई जा सकती है। और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। तो बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने सोमवार को मांगों को लेकर के निषादगंज स्थित निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने विभाग पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आवेदन के समय में त्रुटिवश उनका प्राप्तांक ज्यादा और पूर्णांक कम हो गया था, उन्हें सुधार का अवसर नहीं दिया गया। जबकि कई जिलों में मूल अभिलेख से मिलान करके अभ्यर्थियों को नए शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे मांग को लेकर के दिसंबर से जनवरी तक लगातार 37 दिन तक प्रदर्शन किया था। अधिकारियों ने 10 दिन में समस्या का निस्तारण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभ्यर्थी दिन भर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं आया है। अभ्यर्थी बबली पाल, सौरभ राय, आशुतोष विकास, अलका आदि ने कहा जब तक उनकी नियुक्ति का लिखित आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। देर रात पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को वाहन में बैठा करके इको गार्डन छोड़ दिया है। तो इन अभ्यर्थियों को इको गार्डन पहुंचा दिया गया। और उत्तर कुंजी मैटर पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों। आज उत्तर कुंजी मैटर पर 2 बजे से सुनवाई हो रही थी। 6 प्रश्नों पर जज सुनीता अग्रवाल एक्सपर्ट के ओपिनियन का आदेश कर रही थी और अगली अगली तारीख 15 लगा रही थी। लगभग 300 से अधिक वकील कोर्ट में थे। कोर्ट में एक अधिवक्ता ने, जिनका नाम टीम नहीं लेना चाहती है, उन्होंने जस्टिस सुनीता अग्रवाल से जोर आवाज में बात की और सही आचरण नहीं किया। जज साहिबा गुस्सा हो गई और उन्होंने संबंधित अधिवक्ता को कोर्ट अवमानना की धमकी देते हुए जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है। आगे कहा गया है कि एक अधिवक्ता के व्यवहार से अच्छा भला केस खराब हो गया है। सब कुछ याचिका के हित में बहस हो रही थी, पर सब कुछ खत्म हो गया है, ये कहा गया टीम के द्वारा। लेकिन अभी रिजर्व फैसला है, एक अधिवक्ता के फैसले से इतना तो नहीं हो सकता है। फिलहाल उस अधिवक्ता के गलत आचरण का जज साहिबा गुस्सा तो अभ्यर्थियों पर नहीं उतारेंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनका हित कई अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है इस केस का। तो फिलहाल आपको बता दें कि आर के ओझा जी जज साहिबा के चैम्बर में मिल सकती हैं। मुख्य सेविका के 3,616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त हो गया। 2006 से चल रहा था ये मैटर। और निर्धारित कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा विद्यालय आवंटित होगा। आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एक मौका देने पर विचार हो रहा है। तो आंसर की मैटर पर ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब क्या ऑर्डर निकलता है, ये ऑर्डर आने के बाद ही पता चल पाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं रीट 2021 के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख।
किए गए हैं कई बदलाव। तो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी निर्धारित की गई थी और चालान के साथ ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी थी। अब अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने अभी कहा है आवेदन की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोनों लेवल की परीक्षा के लिए ऐसे होंगे आवेदन, यानी कि बीएड को और NOIS से लेकर के DLED की डिग्री वाले भी लेवल 1 की परीक्षा के लिए 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी तक अब आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने गई एक महिला अभ्यर्थी को ज्ञापन लेते समय मंत्री जी थोड़ा गुस्सा हो गए। तो यहाँ पर टीम के द्वारा बताया गया आपको पता है कि लिस्ट पर काम शुरू हो गया है और 10 फरवरी के आसपास लिस्ट देखने को मिल जाएगा, तो क्यों मुसीबत खड़ी कर रही हो, ये मंत्री जी की झल्लाने के बाद लिखा गया है पोस्ट उनके द्वारा। और आपको अपडेट दे देते हैं SCRT से ही सुबह 11:33 पर टीम के मुख्य नेतृत्वकर्ता RK सिंह SCRT पर मौजूद थे। DG सर समेत सभी अधिकारी संशोधन मैटर पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण, यहाँ पर व्यस्तता थी, कोई भी अधिकारी मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। संशोधन को लेकर के 41 सदस्य पिछले 36 दिन से धरने पे पड़े थे। SCRT पर आज SCRT को सभी संशोधन सदस्य ने घेर लिया। SCRT पर मौजूद लगभग 300 पुलिस प्रशासन सक्रिय होना पड़ा। आरके द्वारा रंजीत को SCRT पर बुलाया गया। अचानक से फिर DG सर लंच के लिए जा रहे थे। उन्होंने गणेश सर को निर्देशित किया, आए हुए बच्चों से मुलाकात कर लीजिए। गणेश सर ने रंजीत समेत सभी लोगों से आगामी सूच पर वार्ता की और उनकी बातों को सुनने के पश्चात स्पष्ट शब्दों में बोला कि आज शाम से लेकर कल शाम तक संशोधन का शासनादेश आने के पश्चात आज सभी को लिस्ट हम लेकर आ रहे हैं इसी महीने। तो यानी कि संशोधन पर भी देखिए इसी महीने आ सकती है लिस्ट। आपको बताया है कि थर्ड काउंसलिंग और संशोधन वाला ये लिस्ट है इसी मंथ फरवरी में क्लियर है, क्योंकि ये दोनों मैटर हाईलाइट है। लेकिन आपसे दो जो बात करेंगे 22,000 सीट के लिए, देखिए उस पर अभी कोई निर्धारित नहीं है। आवंटन तो आखिरी चरण में है ही। बात कर लेते हैं MRC पर, अभी कोई निर्धारित चीज नहीं है कब तक क्या होगा। इसके अलावा एक और अपडेट, आंसर की मैटर जो था वो भी 15 मार्च तक चला गया। तो इस महीने में संशोधन और थर्ड काउंसलिंग के लिए होगा। DG सर और गणेश सर ने स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि हम आगामी सूच को लेकर बार बार लिस्ट नहीं जारी करेंगे, आने वाला लिस्ट अधिकतम सीट पर ही जारी करेंगे। संशोधन पर बोला गया है कि संशोधन पर स्वीकार शासनादेश ही होगा। तो उम्मीद है पूरी तरह से थर्ड काउंसलिंग और संशोधन मैटर का जो मैटर है फरवरी माह में ही खुशखबरी लेकर आ सकता है। संशोधन और थर्ड काउंसलिंग आप उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि सरकारी कार्य है तो बहुत फोर्स होने के बाद ही होता है। लेकिन ज्ञापन कार्यक्रम का अच्छा खासा असर हुआ है मंत्री जी के ऊपर। मौका है जल जीवन मिशन के लिए 3,130 पदों पर भर्ती के लिए, काम को रफ्तार मिलेगा यूपी सरकार के द्वारा। और बीएड में जो लोग सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं होगा, यानी प्रदेश के 24 पोषित महाविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों पर सीधा प्रवेश लेने वालों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।